दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को ही कहीं भी जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। यानी वे किसी भी देश विदाउट पासपोर्ट जा सकते हैं। उन्हें ये विशेष अधिकार प्राप्त है, जबकि आमतौर पर किसी को भी ऐसा करने की परमिशन नहीं होती। जब वे विदेश यात्रा करते हैं तो कोई उनसे उनके पासपोर्ट के बारे में नहीं पूछता। इसके बावजूद उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया जाता है। वर्ष 1920 में अचानक सब कुछ बदल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को अपने देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए दुनिया भर में पासपोर्ट जैसी प्रणाली बनाने की पहल की। राष्ट्र संघ में भी इस बात पर हुई और 1924 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी नई पासपोर्ट प्रणाली जारी की। अब पासपोर्ट किसी दूसरे देश की यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए आधिकारिक पहचान पत्र बन गया है। इसमें उनका नाम, पता, उम्र, फोटो, नागरिकता और हस्ताक्षर भी शामिल है। यह उस व्यक्ति की पहचान का पता लगाने का एक सरल तरीका बन गया है। हालांकि अब भी 3 खास लोग हैं जिन्हें दुनिया में कहीं भी यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये 3 विशेष लोग हैं: ब्रिटेन के राजा चार्ल्स, जापान के राजा और रानी। चार्ल्स के ब्रिटेन का राजा बनने से पहले यह अधिकार महारानी एलिजाबेथ के पास था। जब एलिजाबेथ महारानी थी तो उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था, लेकिन उनके पति प्रिंस फिलिप के पास राजनयिक पासपोर्ट होना जरूरी था। ब्रिटेन में सबसे पहले सम्मान राज सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को दिया जाता है। वहीं रानी के पति को हमेशा राजकुमार कहा जाता है। जैसे ही चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बने, उनके सचिव ने अपनी देश के विदेश कार्यालय के माध्यम से सभी देशों को एक दस्तावेज संदेश भेजा। किंग चार्ल्स अब ब्रिटिश शाही परिवार के मुखिया हैं, इसलिए उन्हें पूरे सम्मान के साथ कहीं भी जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस दौरान कोई बाधा भी नहीं होनी चाहिए। ब्रिटिश सम्राट को यह अधिकार है, लेकिन उनकी पत्नी को नहीं। जब वे किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो उन्हें अपना काउंसलर पासपोर्ट अपने साथ रखना होता है। इसी तरह शाही परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य भी राजनयिक पासपोर्ट रखते हैं। आइए अब जानते हैं कि जापान के सम्राट और महारानी को यह विशेष अधिकार क्यों और कैसे मिला। जापान के वर्तमान सम्राट नारुहितो हैं। उनकी पत्नी मसाको ओवाटा जापान की महारानी थी और उन्होंने अपने पिता अकिहितो के सम्राट पद छोड़ने के बाद यह पद संभाला था। जब तक उनके पिता जापान के सम्राट थे, उन्हें और उनकी पत्नी को पासपोर्ट रखने की आवश्यकता नहीं थी। 88 वर्षीय अकिहितो 2019 तक जापान के सम्राट थे, जिसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्त होने का फैसला किया। ऐसे में अब उन्हें विदेश यात्रा के दौरान काउंसलर पासपोर्ट साथ रखना होता है। विदेश मंत्रालय ने अपने सम्राट और सम्राज्ञी के लिए यह विशेष व्यवस्था 1971 में शुरू की थी। जापान का विदेश मंत्रालय और ब्रिटेन में राजा का सचिवालय तीनों के विदेश जाने की स्थिति में संबंधित देश को पहले ही जानकारी भेज देते हैं।